हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस लाइक क्लास में। तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ लाइनिंग वाली शर्ट कैसे बनानी है, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो ये मैंने 2 मीटर लाइनिंग ली है, जिसको मैंने वॉश करके प्रेस करके तब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड तीरा इसका है 13 इंच और हाफ हो गया इसका 6.5। तो 6.5 पे हम इसका निशान लगा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। नीचे से हम आधा इंच का डाउन, कंधी से डाउन करेंगे आधा इंच का। तो हमें आर्म होल भी 6.5 इंच का ही लेना है। और चेस्ट की फिटिंग है इसकी 19 इंच। तो इसका 19 का हमने आधा ले लिया है 9.5 इंच का। और आपको मैं बहुत आसान तरीके से कटिंग भी बताऊंगी। तो फ्रेंड, हमने ये आर्म होल से नीचे तक के हिप तक के हमने 13 इंच का निशान लिया है और कमर की फिटिंग लगा लेंगे हम 17 इंच की। और हमें हिप की लगानी है 21 इंच की। तो ये बहुत आसान है। ये आपको बता दूं, ये 6.5 पे लगाया है, दूसरा मैंने 7 पे लगाया है। टोटल मैंने इसका 14 इंच का इसका मैंने करा था। और इस पे एक हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो नीचे से हमने लाइनिंग पूरी ली है, क्योंकि 2 मीटर में वॉश करने के बाद ये 35 इंच की रह जाती है। तो ये मैंने पूरी लाइनिंग ले ली है और इस पे भी हमने लगा दिया है एक निशान। अब हम लगाएंगे आर्म होल का। तो जैसे मैंने तीरे से लिया था 6.5 इंच, तो हमें चेस्ट की तरफ से इसको 6 इंच लेते हुए एक डाउन सी निशान लगा लेना है। ऊपर से हमें 1 इंच का निशान लगाना है, जो कि बैक साइड का है। तो अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो आपने देख ही लिया है कि बहुत इजी तरीके से मैंने आपको लाइनिंग की कटिंग बता दी है। तो इसी को लाइनिंग को रखते हुए हम शर्ट की कटिंग करेंगे। जो कपड़ा है, तो कपड़े की इसकी लेंथ थी 40 इंच की। तो 40 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। और बस बहुत आसान है, लाइनिंग को रख के ही इस कपड़े पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये तो हो गया फ्रंट, और इस पे हम लगा लेंगे फुट का। फ्रंट वाले से हम करेंगे बैक वाले की कटिंग। तो हमें कपड़ा बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो आप जो फ्रंट वाला है उसका हिप नापते हुए कपड़े को रख लेना। तो आप देख सकते हो कि कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है और पूरा कपड़ा लिया है हमने। तो इसकी भी हम कर लेंगे कटिंग और इसमें भी हम लगा देंगे कुटके छोटे छोटे से। तो ये तो हो गई शर्ट की कटिंग। तो आर्म होल इसका था 7 इंच का। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि बाजू शर्ट का आर्म होल 7 इंच का है, तो हमें बाजू में 8 इंच का देना है। 1 इंच का हमें इसमें मार्जिन देना है, क्योंकि बाजू गोल करके लगती है। तो 1 इंच का हमें इसमें लूजिंग देनी है। तो आप समझ लो कि जो भी आपका आर्म होल हो उससे 1 इंच बाजू में ज़्यादा करना है। तो ये तो हो गई बाजू की कटिंग। तो इसमें से भी आधा इंच का हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइज की, और बाजू मोरी इसकी 5.5 इंच है। चलिए अब हम इसकी करते हैं सिलाई। तो सबसे पहले हम लाइनिंग निकालेंगे और उसको हम नीचे से पल्ले की तरफ से एक लाइन बना लेंगे, यानी कि एक सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी लोग होते हैं जो कि लाइनिंग को और जो कपड़ा होता है शर्ट, तो उसको सुई की हेल्प से जॉइंट करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाली हूँ लाइनिंग वाली शर्ट कैसे बनानी है। तो इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत आसान है लाइनिंग वाली शर्ट बनानी। तो ये तो हमने नीचे से लाइनिंग को जोड़ दिया है और अब हम इस लाइनिंग को जोड़ेंगे कपड़े के साथ में। तो लाइनिंग को उल्टा करना है, निशान जो है वो पीछे की तरफ रखने हैं और ऊपर से इसको सीधा करके कपड़ा रख लेना है। तो फ्रेंड, काफ़ी लोग होते हैं जो सबसे पहले तीरा जोड़ लेते हैं। तो तीरा भी हम लोगों को नहीं जोड़ना है, हमें सीधा चेस्ट वाली जो फिटिंग होती है वहाँ से हमें इसको लाइनिंग को सीधा नीचे तक के ज्वाइंट करना है। तीरा जोड़ने से भी जो है आर्म होल्स छोटे या बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हम सीधा चेस्ट की तरफ से इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई जो है कच्ची सिलाई लगानी है बड़ी बड़ी। तो आप देख सकते हो बहुत इजी तरीके से लाइनिंग भी जुड़ जाती है। हाथ से जो तुरपाई वाली सुई से काफ़ी लोग जोड़ते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा 1 घंटा उसमें लग जाता है सेट करने में। तो अगर आप इस तरीके से लाइनिंग को जोड़ेंगे तो बहुत आसान तरीके से लाइनिंग जुड़ जाएगी। तो ये हमने दोनों साइड से जोड़ लिया है और अब हमें इसको
तीरे वाली लाइनिंग जोड़नी है, तीरा जोड़ना है। तो मैंने बाजू कटिंग नहीं दिखाई थी आपको, आर्म होल्स वाली जो हम डाउन करके करते हैं, तो ये निशान पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये कर ली है और अब हम आर्म होल्स पे भी एक सिलाई लगा देंगे कच्ची करके। तो बहुत आसान तरीके से सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हो कि कोई इसमें झंझट नहीं हुआ है, एकदम से फटाफट से लग के तैयार हो गई। इसी तरीके से मैंने बैक साइड का भी जोड़ लिया था। और अब हम इसमें फ्रंट में लगा लेंगे एक कुटका और गले पे भी हम बीचों बीच सेंटर में कुटका लगा लेंगे। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, जिसमें कि हमने सिंपल शर्ट बनाई है। तो हम इसको जोड़ लेंगे अब गले को, नेक हम शर्ट के ऊपर जोड़ेंगे बारीक सिलाई लगाते हुए। तो फ्रेंड वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से लाइनिंग वाली शर्ट बनाई है और क्या इसमें मैंने आपको समझाया है। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, वीडियो आप एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड गले में हमने पहले बीच की सिलाई लगा लेनी है सेंटर वाली, ताकि गला जो है टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है बीच वाली सेंटर वाली लाइन लगानी, सिलाई लगानी। तो अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग और छोटे छोटे इसमें हम लगा लेंगे गले में कट, ताकि ये आसानी से फिनिशिंग के साथ पलट सके। तो ये कट लग चुके हैं और अब हम गले को फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ और इस पे हम लगा लेंगे कच्ची सिलाई। तो बहुत इजी है लाइनिंग वाली शर्ट बनानी। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको लाइनिंग की कटिंग और स्टिचिंग बताई है, बिल्कुल वैसे ही आप भी करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। तो ये तो बन गया है फ्रंट गला और अब हमें बना लेना है बैक गला। तो बैक गले को हम रखेंगे और फ्रंट जो है उसका हम तीरा नापेंगे। तो तीरा हम नाप लेंगे, आगे से हमें आधा इंच की मार्जिन देते हुए गले का निशान लगा लेना है। तो गला इसका 5.5 इंच था, तो इसमें हमें एक बॉक्स बनाते हुए गोलाई की एक निशान लगा लेना है और उसी पे हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो गला भी बहुत आसान तरीके से एकदम गोल बन जाता है। और ये लिया है मैंने लाइनिंग, तो लाइनिंग को हम तिरछा कटिंग करेंगे 1 इंच की चौड़ाई में। तो फ्रेंड ये भी बहुत ज़रूरी है कि लाइनिंग हो या कपड़ा हो तो उसको आप तिरछे में ही काटें उरेफ में, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट में कटिंग करोगे तो गले की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, ना ही गले में गोलाई आएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, लाइनिंग हो या फिर कपड़ा हो उसको तिरछा ही काटना। तो ये गले पे हमने लगा ली है पॉलिश पट्टी और अब हम इसमें भी लगा देंगे छोटे छोटे कट, ताकि गला आसानी से एकदम गोलाई शेप में आ सके। तो इसको हम पीछे की तरफ करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे इस पे भी। तो सिलाई को फ्रेंड ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आनी है, जो लाइनिंग और कपड़ा है उसके बीचों बीच सिलाई लेके आनी है, जो कि इसमें नज़र ना आए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कर लेंगे कट। तो इसको हम शर्ट के साथ ज्वाइंट करेंगे दोनों को। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें जो है नीचे वाला जो गला है उसको हमें ऊपर की साइड करना है। जो पॉलिश पट्टी हमने लगाई है उसको ऊपर की साइड करते हुए तब हमें इसमें सिलाई लगानी है, ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो ये हो चुका है, अब हमें इसमें फिटिंग देनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इंची टेप से इसको नाप लेना, फिटिंग ठीक है या नहीं। तो मेरी तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठी है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको ज़रूर नाप लो, क्योंकि बाद में जो होता है बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। शर्ट बनने के बाद उसको खोलो या फिर टाइट करो, तो इसलिए पहले इसको नाप लेना। मैंने आपको ये चीज़ पहली वीडियो में बताई है, अब मैं फिर आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आप इसको नाप लेना, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है और जो शर्ट की फिनिशिंग होती है तो वो बाद में उधेड़ने के बाद में फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, ना ही फिटिंग अच्छी आती है। तो इससे अच्छा कि ज़्यादा काम बढ़ने से अच्छा आप पहले इसको चेक कर ले। तो ये फिटिंग की लग चुकी है एक साइड से, दूसरी साइड भी इसकी फिटिंग मार लेंगे। और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात और कि आप लोगों को किस तरीके की वीडियो पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड।
ताकि मैं उसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो ये लग चुकी है फिटिंग भी, और अब हमें एक पैर की फिटिंग और दे देनी है। तो एक पैर की फिटिंग देनी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कस्टमर हो या आप किसी की भी शर्ट हो तो जैसे मान लो कि टाइट हो तो उसको लूज़ कर सकते हैं। तो ये किनारी है, तो मैंने किनारी सोचा कि किनारी बना दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब इसको हम बनाए रहे हैं तो हमें किनारी नहीं बनानी है। तो मैंने ये कपड़ा लिया है और इसी को हम इस पर जॉइंट करके इसको चौड़ा बॉर्डर करते हुए इसको फोल्ड करेंगे। तो इसके नीचे मार्जिन नहीं थी कपड़े के नीचे, इसके नीचे बुकरम वाली आती है एक लेस सी, वो ही थी। लेकिन फ्रेंड उसको हमेशा निकाल देनी है, क्योंकि उसको बनाते समय तो बहुत इजी लगता है वो कि बॉर्डर बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वॉश करने के बाद जो है वो सिकुड़ जाता है। तो अगर आपकी भी शर्ट में वैसा कुछ है जो टैट्रोन या फिर बुकरम से बना होता है तो उसको प्लीज़ निकाल दिया जाए, क्योंकि उससे बाद में फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छा लगता है सिलने के टाइम पर, लेकिन वॉश होने के बाद उसमें झोल आ जाते हैं। आपको पता है कि बुकरम का कुछ भी चीज़ होती है तो वो धुलने के बाद बहुत बेकार हो जाती है। तो मैंने इसमें से वो निकाल दिया था और मैंने इसीलिए ये कपड़ा ज्वाइन किया है। तो अब हम पिछला पल्ला भी इसको जोड़ लेंगे बड़ी सिलाई के साथ में, कच्ची सिलाई के स्ट्रेट सिलाई कर लेंगे इस पर हम। तो आप लोगों ने देख लिया कि कितनी आसान है लाइनिंग वगैरह ज्वाइंट करनी। तो ये दोनों साइड से हो चुका है और अब हम इन दोनों पल्लों को एक साथ मिलाते हुए और इसका हम लगाएंगे एक निशान। तो फ्रेंड जो हिप होता है हमें सेम वही पल्ले का निशान लेना है। तो 21 इंच का हिप था इसका और 21 इंच पे ही हमने ये लिया है, 10.5 पे हमने निशान लगाया, तो इसका डबल 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो पल्ला जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होएगा बिल्कुल भी। काफ़ी लोगों के हो जाते हैं कि कोई सा पल्ला बड़ा हो गया और कोई सा छोटा हो गया, जिसकी वजह से शर्ट जो है घूमने लगती है। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ों पे आप गौर दोगे तो आपकी शर्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी, उसकी फुल गारंटी मैं आपसे लेती हूँ। अगर एक एक चीज़ आप इसमें गौर से देखोगे और सुनोगे तो आपकी भी शर्ट में कोई कमी नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट शर्ट आपकी बनकर रेडी होएगी। तो ये पिछला गला हमने लगा लिया है और अब हम ये टिच बटन वाली पट्टी बना लेंगे जो हमें बाजू में लगानी है। तो अब हम करेंगे बाजू की सिलाई। पहले हम बाजू मोरी की सिलाई कर लेते हैं कच्ची वाली। तो इसी तरीके से हम दूसरी बाजू की भी कर लेंगे कच्ची सिलाई। और अब हम इसकी मोरी की चौड़ाई ले लेंगे। तो मोरी की चौड़ाई है 5.5 इंच की और हम इसी पे मैंने आपको कटिंग करते हुए दिखाया था कि मैंने इस पर एक निशान लगाया, आपको दिख भी रहा होगा। तो उसी निशान पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और कुटका जो होता है उससे आधा 1 इंच पीछे से इसको हम नाप लेंगे। कुछ कम या ज़्यादा होएगा तो उसको हम इसमें कर लेंगे। तो इसमें कोई कमी नहीं हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आर्म मोल से बाजू को हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। अगर आर्म मोल 7 इंच का है तो बाजू में हमें उसे 8 इंच कर लेना है, क्योंकि गोलाई में जो आर्म होल होता है ना, तो गोलाई की वजह से वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए बाजू में हमें 1 इंच बढ़ा लेना है, सबसे मेन बात यही है। और अगर जो आर्म होल होता है वही आप बाजू में करोगे तो गोल वाली बाजू आपसे नहीं लग पाएगी, क्योंकि बाजू छोटी पड़ जाएगी तो आप लोगों को फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझना और सुनना कि आर्म होल से 1 इंच बाजू को हमें ज़्यादा ले लेना है, ठीक है। तो ये हम दूसरे बाजू को भी रेडी कर लेंगे, इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे एक, और इसको भी हम बाजू को गोल करके लगाएंगे। तो गोल बाजू लगाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसान होती है। अगर इस तरीके से आप कटिंग करोगे आर्म होल से 1 इंच ज़्यादा, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप गोल बाजू लगा सकते हो। तो फ्रेंड, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना,
शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है शर्ट का कुछ फाइनल लुक इस तरीके का, और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा सिल्की है, तो ये हाथ में से बहुत फिसल रहा है, तो इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हो।